नमस्कार। आज हम एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सच में एक सुपर पावर कहा जा सकता है, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये वो चीज है जो असल में तय करती है कि किसी की जिंदगी में कामयाबी और रिश्ते कितने गहरे होंगे। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। ये बात तो हम सब ने सुनी ही होगी, है ना? कि भाई अगर किसी का आईक्यू हाई है तो वो बहुत स्मार्ट है और जिंदगी में तो सफल होगा ही होगा। ये एक बहुत ही आम सोच है जिसे ज्यादातर लोग सच मानकर चलते हैं। पर एक मिनट रुकिए, क्या सच में यही पूरी कहानी है? क्या इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान या एक आईक्यू स्कोर होता है? या फिर कामयाबी के पीछे कोई और इससे भी ज्यादा पावरफुल फैक्टर काम कर रहा है? तो आज की इस चर्चा में हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि इंटेलिजेंस सिर्फ आईक्यू से कहीं ज्यादा है। फिर जानेंगे कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईआई आखिर है क्या चीज। ये भी देखेंगे कि ये हमारी जिंदगी पर असर कैसे डालती है। और हां, सबसे जरूरी, इसे बढ़ाने के तरीके भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। यहां हम इस सोच को थोड़ा चैलेंज करेंगे कि सिर्फ आईक्यू ही सब कुछ होता है। असल में रिसर्च ये बताती है कि हमारी जिंदगी में कामयाबी और रिश्तों की मजबूती का असली इंडिकेटर हमारा आईक्यू नहीं बल्कि कुछ और ही है। तो आखिर ये पावरफुल फैक्टर है क्या? ये है इमोशनल इंटेलिजेंस, या जिसे हम शॉर्ट में ईआई कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता आखिर होती क्या है? चलिए इसे जरा समझते हैं। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने की काबिलियत। और देखिए, सिर्फ समझना ही काफी नहीं है, बल्कि उस समझ का इस्तेमाल अपने बर्ताव और फैसलों को सही दिशा देने के लिए करना। तो इसके दो मेन पार्ट्स हैं, खुद को समझना और दूसरों को समझना। डैनियल गोलमैन, जो इस विषय पर एक बड़े एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इसके 5 पिलर्स बताए हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो खुद को समझने से शुरू होते हैं और पर बाहर की दुनिया से जुड़ने तक जाते हैं। ये हैं सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को जानना, सेल्फ रेगुलेशन यानी खुद पर काबू रखना, मोटिवेशन, एम्पैथी यानी दूसरों को महसूस करना, और सोशल स्किल्स। यही ईआई की पूरी इमारत की नींव है। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि ईआई है क्या। अब देखते हैं कि ये हमारी असल जिंदगी पर असर कैसे डालती है। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, इसके नतीजे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में साफ साफ दिखाई देते हैं। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ हैं वो लोग जिनकी ईआई कम होती है। वे अक्सर बिना सोचे समझे रिएक्ट कर जाते हैं, तनाव को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते और उनके रिश्तों में झगड़े बहुत होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों की ईआई हाई होती है, वे मुश्किल हालातों में भी शांत रहते हैं, आलोचना को सही ढंग से लेते हैं, उनके सामाजिक रिश्ते बहुत गहरे होते हैं और वे अपने करियर में भी ज्यादा सफल होते हैं। फर्क बिल्कुल साफ है। और ये जो आंकड़ा है ना, ये तो पूरी कहानी ही कह देता है। स्टडीज बताती हैं कि जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं, उनमें से 90% लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है, जबकि अकेले आईक्यू से सिर्फ 20% सफलता का ही अंदाजा लगाया जा सकता है। मतलब साफ है, करियर में अगर ऊपर जाना है तो ईआई एक बहुत ही जरूरी स्किल है। अब अच्छी खबर यह है कि ईआई कोई ऐसी चीज नहीं है जो जन्म से मिलती है और जिसे बदला नहीं जा सकता। नहीं, इसे सीखा जा सकता है, इसे डेवलप किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल तरीकों की जिनसे कोई भी अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकता है। ये पूरा सफर 5 स्टेप्स का है, जो ईआई के उन्हीं 5 पिलर्स पर टिका है जिनकी बात हमने थोड़ी देर पहले की थी। अब हम एक एक करके इन सभी एरिया में बेहतर होने के तरीकों को देखेंगे। पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता। इसके लिए रोज अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखना यानी जर्नलिंग एक बहुत अच्छा तरीका है। मेडिटेशन से दिमाग शांत होता है और हम अपने अंदर झांक पाते हैं। और अपनी भावनाओं को सही नाम देना, जैसे ये समझना कि अभी निराशा हो रही है या उत्साह है, ये उन्हें पहचानने में मदद करता है। और जब हम अपनी भावनाओं को पहचानने लगते हैं, तब आता है अगला कदम, उन्हें मैनेज करना। तो दूसरा स्टेप है सेल्फ रेगुलेशन। इसका सबसे आसान तरीका है, जब भी कोई स्ट्रांग इमोशन महसूस हो तो तुरंत रिएक्ट करने की जगह बस एक पल के लिए रुक जाइए। किसी भी सिचुएशन को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए और गहरी सांस लेना, ये तो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक जादू की तरह काम करता है, हमें तुरंत शांत करता है। और जब भावनाओं पर कंट्रोल होने लगता है ना, तो हम अपनी एनर्जी को सही जगह लगा पाते हैं। और यहीं से बात आती है मोटिवेशन की। तीसरा कदम है अपने मोटिवेशन को बढ़ाना। ऐसे लक्ष्य तय करें जिनका कोई मतलब हो, जो अंदर से आवाज दें,
बाहर से मिलने वाले इनाम जैसे पैसा या तारीफ, इनके बजाय अंदर की खुशी और कुछ नया सीखने की संतुष्टि पर फोकस करें। और हाँ, अपने छोटी छोटी कामयाबियों को भी सेलिब्रेट करें। अपनी प्रोग्रेस को देखना ही आगे बढ़ने का सबसे बड़ा फ्यूल है, और ये अंदरूनी ताकत ही हमें दूसरों को बेहतर समझने में मदद करती है, जो हमें एम्पैथी की ओर ले जाती है। और चौथा स्टेप है एम्पैथी डेवलप करना। इसका मतलब है जब कोई बात कर रहा हो तो उसे सच में सुने, सिर्फ इसलिए नहीं कि जवाब क्या देना है, बल्कि उसे समझने के लिए। जानबूझकर खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचें कि वो कैसा महसूस कर रहा होगा। दूसरों की मदद करने से भी हमें अलग अलग तरह के अनुभवों और भावनाओं को समझने का मौका मिलता है। और जब हम दूसरों को समझने लगते हैं तो हमारे सामाजिक रिश्ते अपने आप बेहतर होने लगते हैं। और हमारा पांचवां और आखिरी कदम है सोशल स्किल्स को बेहतर बनाना। अपनी बात को साफ साफ और आत्मविश्वास से कहना सीखें, बिना अग्रेसिव हुए। झगड़ों को सुलझाने के ऐसे तरीके निकालें जिससे दोनों पक्षों को लगे कि उनकी जीत हुई है। और अच्छे रिश्ते बनाने के लिए लोगों से जुड़ने की कोशिश करते रहें। तो अब हम आते हैं सबसे गहरी बात पर। इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ कुछ स्किल्स का सेट नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये भावनाओं के गुलाम बनने की जगह सोच समझकर चुनाव करने का सफर है। असल में इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है इमोशनल फ्रीडम, यानी भावनात्मक आजादी। इसका मतलब अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझकर उन पर महारत हासिल करना है। जब किसी का अपनी भावनाओं पर काबू होता है तो उसकी जिंदगी के फैसलों पर भी उसका काबू होता है। फिर वो सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि सोच समझकर चुनाव करता है। तो इस चर्चा के अंत में एक सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है। किसी की भावनाओं पर आखिर कंट्रोल किसका है? क्या भावनाएं उस इंसान को चला रही हैं या वो इंसान अपनी भावनाओं को चला रहा है? क्योंकि इसी सवाल का जवाब असली आजादी का रास्ता तय करता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।